भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए, एक दुष्ट व्यक्ति रहता था जिसका स्वभाव था, सारे जीवन उसने पाप किया, चोरियां की, डकैती डाली, कभी भी उसने भगवान का सत्संग नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी उस दुष्ट ने। एक बार क्या हुआ कि एक बार सारे थाने की पुलिस जो है उसके पीछे पड़ गई। वैसे तो वो भाग जाता था, कभी पुलिस आती थी तो उसने घर की दीवार जो थी उस पे लगाई लाठी और लाठी लगा के भाग गया, पीछे से कूद के। कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं पड़ा है भक्तों। लेकिन एक बार क्या हुआ, अब की बार पुलिस ने विचार किया कि एकदम सारी फोर्स को लेकर के चलो, और उसका सारा घर घेर दिया। थाने से पुलिस आई, सारा घर घेर लिया, पीछे से आगे तक पुलिस ही पुलिस। अब कहीं पर उसे जाने का मौका नहीं मिला भागने का। लेकिन वो बहुत चालाक था, उसने लगाई लाठी और फिर भाग गया पीछे से कूद के। पुलिस पीछे पड़ी, लेकिन क्या हुआ, एक जगह पर भगवान का सत्संग चल रहा था, भगवान की कथा चल रही थी, वहां पर जो है वो छिप के बैठ गया। पुलिस ढूंढती रही लेकिन उसे वो नहीं मिला। केवल उसने 15 मिनट तक भगवान का सत्संग सुना, 15 मिनट भगवान की कथा सुनी, पुलिस चली गई। 15 मिनट के बाद वो आ गया। अब जो है जब उसका अंत समय आया, केवल 15 मिनट की ही उसकी पुण्य थी। जब अंत काल आया और मर करके जब यमराज के सामने पहुंचा, यमराज ने कहा, चित्र और गुपित्र को आज्ञा दी है कि इसके कर्मों का खाता निकालो, देखो इसने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है, उसी हिसाब से इसे जीवन तय करना है, कौन सी योनि में इसे जीवन मिलना है। तो चित्र और गुपित्र ने देखा, उसका LCD निकाली, क्योंकि घर के शरीर में जो है 3-4 प्रकार के कैमरे लगे होते हैं। एक गुप्त कैमरा लगा होता है जो हमारे 24 घंटा की रिकॉर्डिंग जो है वो सारी फीड हो रही है मेमोरी कार्ड में। ये मत जानो कि हम जो कर रहे हैं वो कोई जानता नहीं है। परमात्मा बहुत ही चालाक है, उसने हमारे शरीर में कैमरा फिट कर रखा है। तो जब कैमरा निकाला गया, चित्र और गुपित्र कहने लगे कि इसने सारे जीवन भर डकैती डाली, चोरियां की, कहीं पर इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको नरक में डाल दो। केवल 15 मिनट इसने भगवान का सत्संग सुना, भगवान की कथा सुनी। यमराज कहने लगे, तुम्हारी केवल 15 मिनट की पुण्य है, 15 मिनट में तुम स्वर्ग का आनंद ले सकते हो, 15 मिनट के बाद तुम नरक में डाल दिए जाओगे। तो उसने देखा नरक की हालत बहुत खराब थी, प्राणी पड़ा हुआ है नरक कुंड में, ऊपर से यमराज के गण जो है मुकदर मारते हैं, नीचे चला जाता है, रक्त और पीप की नदी भरी हुई है। देखा उसकी हालत खराब हो गई। और जिस समय स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में देखा कि बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। तो देखा, बहुत खुश हुआ, लेकिन सोचने लगा हमें केवल 15 मिनट स्वर्ग में रहना, बाकी सारी उम्र नरक में रहना है। तो क्या किया उसने भक्तों, तो वो वहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसकी आवाज सुन करके नारद बाबा आ गए। नारद बाबा कहने लगे, अरे बेटा क्यों रो रहा है? कहने लगे, महाराज केवल 15 मिनट की हमारी पुण्य है और 15 मिनट के बाद हम नरक में डाल दिए जाएंगे। नरक की हालत तो बहुत खराब है। नारद बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो,
तुम यहाँ 15 मिनट तक भगवान का भजन कर लो, और यहाँ तुम जो 15 मिनट भगवान का भजन करोगे उसका फल जो है तुम्हें दूना मिलेगा। तुम यहाँ आधा घंटा तक रह सकते हो स्वर्ग में। अब बंधु उसने 15 मिनट तक भगवान का भजन किया स्वर्ग में। 15 मिनट के बाद यम के दूत आए कि तुम्हारा समय हो गया है, चलो। वो कहने लगा महाराज जो भी हमने 15 मिनट यहाँ भगवान का भजन किया है वो। दूत कहने लगे ठीक है तुम आधा घंटा यहाँ रह सकते हो। अब वो आधा घंटा फिर उसने भगवान का भजन किया। फिर यमराज आए, कहने लगे चलो तुम्हारा आधा घंटा पूरा हो गया है। वो कहने लगा अभी हमने आधा घंटा भगवान का भजन किया। वो कहने लगे ठीक है तुम 1 घंटा तक यहाँ रुक सकते। 1 घंटा तक उसने फिर भगवान का भजन किया। अब जो है यम के दूत परेशान हो गए, यमराज के पास गए, कहने लगा महाराज वो तो आ ही नहीं रहा है। यमराज ने कहा उससे पूछो तुम्हें कोई मिला तो नहीं। यमराज ने कहा, यमराज के दूतों ने कि तुम्हें कोई मिला तो नहीं। उसने कहा हाँ एक महात्मा नारद जी आए थे, उन्होंने बता दिया है कि तुम यहाँ 15 मिनट तक भजन कर लो, और यहाँ स्वर्ग में जो भजन करोगे वो तुम्हें दूना मिलेगा। तो यमराज विचार करने लगे अब ये कभी नहीं नरक में आएगा, अब इसे स्वर्ग में ही रहने लो। देखो भक्तों, केवल उसने 15 मिनट तक भगवान की कथा सुनी और 15 मिनट में उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इसीलिए सत्संग जो है बहुत कीमती है, बगैर सत्संग के हमें ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की।